जहाँ एक तरफ मौजूदा पंजाब सरकार किसी तरह की कोई भी करप्शन ना होने के बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती, तो वहीं अगर बात करें पठानकोट की, तो यहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें पंजाब सरकार और डैम प्रशासन खुद एक बहुत बड़े मामले में संलिप्त पाए गए। जी हाँ, जिससे यहाँ डैम प्रशासन द्वारा रावी दरिया से निकाले गए कच्चे माल को डंप करने के बाद कमर्शियल तौर पर बेच दिया गया और रोजाना करीब 300 ट्रक रावी दरिया से निकाले गए कच्चे माल के भरे भेजे जा रहे हैं। चाहे ये लाखों रुपए पंजाब सरकार के खजाने में जमा करवाने की बात है तो डैम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है, लेकिन रावी दरिया से निकाला गया ये कच्चा माल जिस जगह पर डंप किया गया था वह वन विभाग की जगह थी और इस डंप किए गए माल को रंजीत सागर डैम की दूसरी इकाई बैराज प्रोजेक्ट के चल रहे कामों में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से नियमों को ताक पर रखकर इस डंप किए गए कच्चे माल को रंजीत सागर डैम प्रशासन के सहयोग के साथ कमर्शियल तौर पर भेज दिए गए, जिसकी भनक जब वन विभाग को लगी तो उन्होंने यहां पर चल रही नाजायज माइनिंग को तो रुकवाया, साथ ही डंप किए गए माल को भी कमर्शियल तौर पर बेचने को गलत ठहराया। लेकिन जब तक वन विभाग अपनी कार्रवाई करता तब तक 70% तक कच्चा माल बेच दिया गया था। एक बड़ी करप्शन हुई जिसे लेकर इस मामले में पंजाब सरकार के साथ डैम प्रशासन और वन विभाग आमने सामने आ गए। इस पूरे मामले को लेकर रंजीत सागर डैम के जेई का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जेई कम करने में अपना जेई साहब की प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है? प्रोसीजर यही है जी, जिवें सानू ये माल बेचना है तो जिवें भी कोई भी टिप्पर आउंदा ओदी असीं फित्ते मार के मिनती करके कितना माल पाउणा है उस हिसाब नाल पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन मतलब रसीद निकलती है, जिन्नी पेमेंट होंदी है उस शाम नूं ऑफिस 'च जमा हो जाती है। तो 14.175 का रेट हैगा, जिहदे विच 5% GST हैगा। उवें 13.5 रुपये तो 5% GST करके 14,175 बन गए। माइनिंग नहीं हो रही है, एक्चुअली साढ़े कोल स्टॉक पे है। स्टॉक यार्ड चों असीं ले रहे हैं, स्टॉक 'च जिन्ना माल साढ़े कोल हैगा वही देना आपां। अजे लगभग 30% मेरे ख्याल नाल पे है, 20-30% दे लगभग पे है, बाकी 70% लगभग निकल चुके हैं। वहीं इस मामले को लेकर शाहपुर कंडी डैम के एक्सियन का क्या कहना है, सुनते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। लैंड डैम अथॉरिटीज़ ਨੂੰ ट्रांसफर होनी है और ये फॉरेस्ट लैंड है। तो उन्होंने वालों ये कहा गया भी तुसी डंप मटीरियल किया है वो ठीक है, पर जे तुसी वापस चकना है तुसी अपने डैम लिए वरत सकते हो, उन्होंने सेल नहीं कर सकते। जो उन्होंने ध्यान में लिया उदों काम बंद कर दिता, उस तो बाद ये काम बंद है। नहीं, ये एक्चुअली डैम का मटीरियल सीगा जिहड़ा असीं उत्थे डंप किया सी, रखिया सी, एक्सैस मटीरियल है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ। ਸਰ ਫਿਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰੇਟ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਸੀਗਾ 13.5 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ GST, 5% GST ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਟੋਟਲ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ? एस्टिमेटेड तो नहीं, एग्जैक्ट एस्टिमेट तो नहीं दस सकते, 1.5 करोड़ के आसपास होगा, 1.5 करोड़ के आसपास हैगा। वहीं इस मामले को लेकर DFO वन विभाग धर्मवीर सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं। देखो, ये जो काम चल रहा था जैसे ही हमारे ध्यान में आया, मैंने इनको 5-7 दिन पहले भी एक लेटर लिखा था डैम अथॉरिटीज़ को कि जो इस टाइप का आप काम कर रहे हो, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आपने जो परमिशन लिया है इसका वॉयलेशन हो रहा है। उसमें जो पीछे का इन्होंने जो एक्सक्वेशन किया है डैम रिजर्वर एरिया का बढ़ाने के लिए, वो कह रहे थे कि डंप मटेरियल को हम उठा रहे हैं। इवन यदि वो डंप मटेरियल है तो भी वो उस जगह को वहाँ से उस माल को उठा के कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते, ये वॉयलेशन हो जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, जो कि इस टाइप की एक्टिविटी इन्होंने की है। तो जैसे ही हमारे ध्यान में हमने तुरंत सारा काम रुकवा दिया। एक दिन तक वो पूरे ट्रक पूरा दिन खड़े रहे थे, उसके बाद वो अनलोड करने के बाद उनको अलाउ किया, उसके बाद से दूसरे दिन हमने बंदों को भेज के वहाँ पे आगे फेंसिंग वेंसिंग करवा दी है। और इस तो अलावा जो मैंने है अपने सारे नीचे जो लोअर स्टाफ है उनसे पूरी प्रॉपर जो है रेंज ऑफिसर से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि पूरे एरिया का सर्वे करके आएँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, कितना हुआ है। और इसके साथ साथ उनसे ये भी कहा है कि जो डैम के जो जितने हुए अधिकारी हैं उनसे सारे रिकॉर्ड लेके आएँ
कि उन्होंने जो ये माल जो ये निकाल रहे थे वो किस प्रोसेस के तहत उन्होंने टेंडर किया है, किस प्रोसेस के तहत क्या किया है, किस बंदे को बेच रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें आगे की जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर रेवेन्यू जो इकट्ठा किया उन्होंने 70% जो माल है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इस चीज़ का नहीं पता था पहले इनका क्या है, क्योंकि जो डैम का कंस्ट्रक्शन का काम है वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। ओवर द टाइम उन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल जो रिजर्व की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिनके जो इनका वर्जन है कि डंप किया है इन्होंने काफ़ी सारा वर्जन। तो किस टाइम किया है वो जब हम पूरे एरिया का सर्वे कर पाएंगे, डिटेल रिपोर्ट ले पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा उसका, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या उठाया, कहाँ से किस हिसाब से उठाया और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। वो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। उन्होंने हमसे कोई एनओसी कुछ नहीं लिया था जी। सर ये जितना भी मटीरियल, जैसे कि हमें थोड़ी जानकारी मिली कि ये जो क्रशर जो चल रहे हैं सारा माल उन्हीं को बेचा गया है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी होगी आपको? नहीं, मैं जैसे आपको बताया कि मेरे को इस चीज़ का हाँ ये सुनने में आया था कि क्रेशर वालों को बेच रहे थे, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे उसको। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिटेल रिपोर्ट लेने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है, उन्होंने किस हिसाब से इसको यूज़ किया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जो सारा डंप मटेरियल था, या फिर कोई नया भी नहीं किया हो कहीं पे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई माइनिंग की हो, तो वो भी हम पूरी उसकी छानबीन करेंगे। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। इंटरनेट की दुनिया का है ये बादशाह, जियो का जादू फैले हर जगह, काम दम भी है, स्पीड में दम भी है, एंटरटेनमेंट का तड़का लगा। अब हर घर चलेगा, हर घर चलेगा, हर घर चलेगा जियो फाइबर। अब हर घर जियो फाइबर। अब हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। अब हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। अब हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। टीवी पर लेटेस्ट एपिसोड मिस हो जाए तो जियो टीवी में जाकर उसे कभी भी चलाएं। 550 से अधिक टीवी चैनल्स और हॉटस्टार, सोनी लिव, जी जैसे ऐप्स का भंडार। अल्ट्रा हाई स्पीड से एंटरटेनमेंट मिलेगा मजेदार। 0 सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा फ्री। जब प्लान शुरू हो सिर्फ 399 से, तो बजट की नो वरी।